नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अध्याय 4 बाल रामायण का। नाम है राम जी का वनगमन। ठीक है, जो हमने तीसरे में पढ़ा था कि कैकेयी जी ने जो ब्लैकमेलिंग की, कह लो, अच्छे होते हुए बुरी बन गई। तो बच्चों, कोप भवन में घटी घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। कैकेयी जी अपनी जिद पर अड़ी रही। राजा दशरथ जी उन्हें समझाते रहे। पूरे नगर में राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। गुरु वशिष्ठ जी की आंखों में नींद नहीं थी, किंतु महामंत्री सुमंत कुछ परेशान थे। वे महर्षि जी के पास गए और उन्होंने बताया कि पिछली शाम से किसी ने महाराज दशरथ जी को नहीं देखा। महर्षि जी ने महामंत्री सुमंत जी को तुरंत राजभवन भेजा। सुमंत जी राजभवन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ जी पलंग पर पड़े हैं। कैकेयी जी ने कहा, मंत्रीवर, महाराज बाहर निकलने से पूर्व राम जी से बात करना चाहते हैं, आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ जी ने बहुत ही दीन भाव से राम जी को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत जी के मन में कई तरह की शंकाएं थी, पर वे उन्हें टालते रहे। ठीक है, जो हित चाहते थे, ठीक है, वो उनकी बात टालते रहे। राम जी के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। भवन को अच्छे से सजाया गया था। सुमंत जी को देखकर चारों तरफ कोलाहल बढ़ गया, मतलब क्यूरोसिटी, बेचैनी। सभी लोग, जिज्ञासा जिसे कहते हैं, सभी लोग राम जी का राज्याभिषेक देखने के लिए बेचैन थे। तभी सुमंत जी ने कहा, राजकुमार, महाराज जी ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। कुछ देर में राम लक्ष्मण जी वहाँ पहुँच गए। राम जी समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज जी ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। सभी लोग समझ रहे थे कि राम जी राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं, इसीलिए लोग जय जयकार करने लगे। तो महल में पहुंचकर राम जी ने माता पिता जी को प्रणाम किया। महाराज दशरथ जी राम जी को देखकर बेसुध हो गए, बेहोश हो गए। होश होने के बाद भी वे कुछ बोल नहीं पाए। थोड़ी देर तक चारों ओर सन्नाटा छाया रहा। राम जी ने पिताजी से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? तब राम जी ने माता कैकेयी जी से कहा, माते, आप ही बताइए। कैकेयी जी ने बताया कि महाराज जी ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही 2 वरदान मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध हैं। मैं चाहती हूँ कि भरत जी का राज्याभिषेक हो और तुम 14 वर्षों के लिए वन में रहो। बच्चों, रघुकुल असल में दशरथ जी के ही, मतलब कह लो, दादा परदादा आगे उनमें एक राजा रहे थे, रघु। ठीक है, तो इसलिए रघुकुल नाम पड़ा, जिन्होंने काफ़ी अपना राज फैलाया था। तो दूसरा अर्थ है सूर्यवंशी भी थे। तो राम जी ने माता जी की बातों को सुनकर दृढ़ता से कहा, पिताजी का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम जी की बातों से कैकेयी जी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। महाराज कैकेयी जी को धिक्कारते हुए उनकी ओर देखते रहे। आप समझ सकते हैं कि कैसी, मतलब, नज़रों से देखा। कैकेयी जी के महल से निकलकर राम जी सीधे अपनी माता कौशल्या जी के पास गए। उन्होंने माता जी को सारी बातें बताई तथा अपना निर्णय भी सुनाया। राम जी की बातें सुनकर माता कौशल्या अपनी सुध खो बैठी। ठीक है, बेहोश हो गई। लक्ष्मण जी काफ़ी क्रोध में थे, गुस्से में थे। आपने देखा ही लक्ष्मण जी का गुस्सा। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया और वन जाने की तैयारी के लिए कहा। तो कौशल्या जी का मन था कि राम भले ही राजगद्दी छोड़ दें, पर वन ना जाए, माँ थी ना। उन्होंने राम जी को समझाया कि वह राजाज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम जी ने माता जी को बताया, यह राजाज्ञा नहीं, यह एक पिता की आज्ञा है। राजाज्ञा मतलब राजा की आज्ञा। मैं अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण जी क्रोध में राम जी से कहते रहे, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें। राम जी ने लक्ष्मण जी को बताया कि उन्हें अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए उनके कितने उच्च विचार थे। तो राम जी ने कहा, जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है। कौशल्या जी भी राम जी के साथ वन जाना चाहती थी, किंतु राम जी ने मना कर दिया और समझाया कि इस वक्त पिताजी को उनके सहारे की आवश्यकता है। कौशल्या जी ने राम जी को गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे तुम्हारे लौटने तक जीवित रहेंगी। तो बच्चों, क्योंकि दशरथ जी भी बहुत प्रेम करते थे, माता कौशल्या जी से विदा लेकर राम जी पत्नी सीता जी के पास पहुँचे। राम जी ने विदा मांगी तो सीता जी व्याकुल हो गई। पहले तो सीता जी ने निर्णय का प्रतिवाद किया, किंतु जब राम जी नहीं माने तो वे राम जी के साथ वन जाने का निर्णय कर बैठी। उन्होंने बताया कि उनके पिताजी का आदेश है कि वे छाया की तरह राम जी के साथ रहेंगी। विवश होकर राम जी ने उन्हें भी साथ चलने की अनुमति दे दी। शीघ्र ही वन जाने की तैयारियां होने लगी। बच्चों, गौर करें, ईश्वर की क्या रज़ा है। राम जी खुद भगवान थे और विधि के विधान में बंधे थे। अवतार थे वो विष्णु जी के। क्यों इस दुनिया में आए थे, उसका एक रहस्य था जो उस समय लोग नहीं जानते थे। राम जी के वन गमन का समाचार पूरे नगर में बहुत ही जल्दी फैल गया।
कुछ देर पहले चारों ओर खुशियाँ थी, उन्हें अब उदासी ने घेर लिया। लोगों की आंखों में आंसू थे। सभी अयोध्यावासी राम जी सीता जी को वन जाने से रोकना चाहते थे, पर बेबस थे। तो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी पिताजी का आशीर्वाद लेने कक्ष में गए। दशरथ जी उठकर बैठ गए। उन्होंने राम जी से कहा, मैं वचनबद्ध हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। पिताजी के वचनों ने राम जी को झकझोर दिया, किंतु उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा, अर्थात जो सही था। इसी बीच मॉरल वैल्यूज़ कह लो। इसी बीच कैकेयी जी ने राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को वल्कल वस्त्र दिए, जो कह लो वन में जाते हुए डालने थे। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार कर वल्कल वस्त्र धारण किए। राजसी मतलब जो रॉयल्टी वाले, ठीक है। सीता जी को तपस्विनी वस्त्र में देखकर वशिष्ठ मुनि जी को क्रोध आ गया। आपने देखा ही है ना रामायण में कौन से वस्त्र धारण किए थे। उन्होंने कहा, अगर सीता जी बन जाएंगी तो सब अयोध्यावासी उनके साथ जाएंगे। राम जी सबका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। आगे आगे राम जी, उनके पीछे सीता जी और उनके पीछे लक्ष्मण जी। राम जी ने सुमंत जी को रथ आगे बढ़ाने को कहा। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा दशरथ जी और माता कौशल्या भी उनके पीछे गए। बड़े बूढ़े बच्चे सबकी आंखों में आंसू थे। राम जी यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, घबरा गए। तमसा नदी के तट तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। तमसा नदी, ठीक है। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। गोमती नदी पार करके राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सई नदी के तट पर पहुँचे। महाराज दशरथ जी के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी, ठीक है। तो बच्चों, तमसा नदी पहुँचे थे, याद है, ठीक है, और उसे दक्षिण दिशा की ओर चले थे। तो गोमती नदी पार करके राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सई नदी के तट पर पहुँचे। तो महाराज दशरथ जी के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम जी ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया तथा 14 वर्ष के लिए विदा मांगी। शाम होते होते वे लोग श्रृंगवेरपुर, कौन सी जगह, श्रृंगवेरपुर गांव में पहुंचे। ये देखिए बच्चों, श्रृंगवेरपुर गांव में पहुंचे। तो वहाँ निषाद राज गुह जी ने उनका स्वागत किया। अगली सुबह राम जी ने महामंत्री सुमंत जी को वापस भेज दिया। खाली रथ देख कर नगरवासियों जी ने सुमंत जी को घेर लिया। सुमंत जी बिना कुछ बोले राजभवन की ओर चले गए। सभी सुमंत जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत जी की आंखों में आंसू थे। महाराज जी की बेचैनी बनी रही। वन गमन के छठे दिन राजा दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए, क्योंकि इतना उन्हें दुख था। पिता थे, ठीक है, एक वचन में बंध गए थे। अगले ही दिन मुनि वशिष्ठ जी ने मंत्री परिषद जी में कहा कि राज गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। सभी की यही राय थी। भरत जी को अयोध्या की घटनाओं को बताए बिना तत्काल वापस बुलाया गया। अब देखिए भरत जी के लिए क्या स्थिति थी। पिता भी चले गए, भाई बहन चले गए, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।